दोस्तों, माफी चाहूंगा कि मैं ट्यूसडे और वेडनेसडे से रिलेटेड वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं था। और इस बीच निफ्टी में काफी बड़ी उठक पटक देखने को मिली है। और जो मैंने वीडियो मंडे सेशन के लिए पोस्ट की थी उसको साथ साथ में मैं कंपेयर करूंगा कि मैंने उस वीडियो में क्या कहा था और अगले 2 दिन में क्या देखने को मिला। और अब कल के दिन में जैसे कि मंथली एक्सपायरी भी है, उसमें कैसी पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती हैं, एक बार साथ साथ में उसको भी डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने शुरू किया है 50 मेंबर्स के लिए, पहले उसमें हमें बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूं दिन की, अगर मैं 4-5 स्क्रिप्ट्स आपको बताता हूं तो उसके अंदर मेरे को नहीं लगता कि अभी तक हमने किसी भी स्टॉक के अंदर लॉस बुक किया है। बाकी जो मेरे को उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, लेकिन 1-2 स्क्रिप्ट ऐसी हैं जैसे रिलायंस और एचडीएफसी बैंक है जो हमारी सोच के विपरीत चल रहे हैं, लेकिन उनके भी अंदर हम हेज हैं, हमारा कोई अनलिमिटेड लॉस नहीं है और पुट के प्रॉफिट को हम लेके अपनी पोजीशन को नेक्स्ट एक्सपायरी में भी शिफ्ट करने का हमारे पास ऑप्शन है। जब भी कि जो आपको स्क्रिप्ट, जो आप ये कह सकते हैं टिप्स प्रोवाइड कराते हैं, वो आपको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ आपको टारगेट देते हैं। जबकि अगर किसी ने स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है तो वो खुद भी कर सकता है। स्टॉक अगर ऊपर गया तो प्रॉफिट, नहीं तो स्टॉप लॉस तो हिट हो ही जाएगा। मैं स्टॉप लॉस की बजाय ऑप्शंस बाय करके आपको हेज करवाता हूं, लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड के साथ, कि आप 1 महीने तक उस स्टॉक में बने रहे। अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की। अल्ट्राटेक सीमेंट को में इसने पिछले 5 दिन से, आप देखिए 5 भी क्यों, 6 दिन से आप देखिए जो मेरी ये ट्रेंड लाइन है उसको डेली ये टच कर रही है। और पिछले 3 दिन से एक अच्छी चीज ये बन रही है कि ये इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे रही है। लेकिन मुझे ये तेजी कोई बड़ी तेजी इसलिए नहीं लग रही। आप देखिए आरएसआई का लेवल कहां पहुंचा हुआ है, 82-83, लेकिन कंसोलिडेशन चल रहा है, गिरावट भी नहीं आ रही कि बहुत बड़ी गिरावट आ जाए। तो मैंने आज अपने ग्रुप के अंदर एक ट्रेड लिया है, मैंने 7500 की कॉल बेची है और 7600 की पुट बेची है। और यह ट्रेड लिया है मैंने 5 अगस्त की जो एक्सपायरी है उसके अंदर, और जो इसके अंदर हमें ऑप्शन का प्रीमियम रिसीव हुआ है वह 478 रुपीज का, यानी 7600 की जो पुट सेल की है उसमें अगर 478 रुपीज और जोड़ दें तो उसके बाद हमें नीचे लॉस शुरू होगा। और इसके साथ ही साथ अगर 7500 की कॉल में 478 रुपए और जोड़ दें तो 7978 के बाद लॉस शुरू होगा। तो आप देखिए हमारा कितना बड़ा स्प्रेड बना हुआ है, 800-900 पॉइंट के बीच में हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। और हम, ऐसा नहीं है कि अगस्त तक हम इसको संभालेंगे, जिस दिन हमें इसके अंदर 40 से 45 रुपए मिल गए हम इसमें से एग्जिट हो जाएंगे, हो सकता है वो कल के दिन ही मिल जाए। तो इस ट्रेड को हमने इस तरीके से लिया है। बाकी आज के दिन में इसमें वॉल्यूम्स काफी कम देखने को मिले हैं, नॉर्मल से केवल आधे। और अगर कोई गिरावट आती भी है, अगर स्टॉक मार्केट के हिसाब से, क्योंकि कल क्लियरिंग है, कोई मूवमेंट दिखती भी है और स्टॉक 7570 के नीचे ट्रेडिंग करना शुरू करता है, तो जो एक सपोर्ट दिखती है 7450 और उसके बाद 7300 उस तरफ मूव कर सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी, हाँ कल के दिन में एक मूवमेंट तो आएगी। और इसीलिए हमने ट्रेड अगस्त के पहले वीक का, सॉरी इसमें अगस्त का लिया है, वीक भूल जाइए,
वो जो मैं 5 अगस्त की बात कर रहा था वो मैंने निफ्टी के अंदर ट्रेड लिया है, सॉरी, ये तो मंथली बेसिस पे होते हैं। तो अगस्त एक्सपायरी का मान के चलिए पूरा लास्ट तक का जो ट्रेड है तो वो हम कैरी कर रहे हैं, और जो हैजिंग हमने की है वो 300 पॉइंट नीचे और 300 पॉइंट ऊपर की एक जो जुलाई एक्सपायरी है उसके साथ हमने हैजिंग की है, यानी कल तक के लिए तो हम पूरा हैज हैं। अगर ऊपर खुल भी गया तो कोई बड़ा इतना नुकसान होगा नहीं, हम हैज हैं। तो जिसको नया ऐड करना है वो एक बार गिरावट 7450 के नीचे आती है तो लॉन्ग करे, थोड़ा सा वेट कर ले। आईओसी देखिए, आईओसी ने पिछले 2 दिन जो मैं 104 की बातें किया करता था कि 104 पर इसने 2 बार सपोर्ट लिया है, इंट्राडे में नीचे जरूर गए लेकिन क्लोजिंग मिली है 104 के आसपास, और ये इसकी बहुत बड़ी सपोर्ट है। आरएसआई भी आप देखिए तकरीबन बॉटम पे ही है, आप ये देखिए आरएसआई 32 के आसपास है और सपोर्ट इसने 2 बार लिया। देखिए ऐसा नहीं है कि सपोर्ट ब्रेक नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें खरीदना है। आप देखिए जहां से ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ है 118 से आप आज की डेट में 104 पर है, और अगर आपकी पोजीशन हैज होगी, क्योंकि हम गिरावट पर ही बाइंग करेंगे, अगर हम बॉटम को पकड़ने बैठेंगे तो बॉटम को तो आज तक कोई नहीं पकड़ पाया, लेकिन आपका अपना एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि हाई से हमें कितने परसेंट नीचे लेना है। आप देखिए 118 वाला स्टॉक अगर 104 पे मिल रहा है तो आपको नियर अबाउट आप ये देखिए 12-14% का करेक्शन मिल चुका है, और पहले मैं इसमें से एट पार पर निकल गया था, लेकिन अब मेरी इसमें कोशिश होगी कि अगर 104 के आसपास की पुट के साथ भी इसको लॉन्ग किया जाए, पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जाए तो कोई बुरा प्राइस नहीं है। कंसोलिडेशन फेस है, हो सकता है कि यहां से एक मूव अपसाइड की मिल जाए, और अगर आज के आज आप वॉल्यूम्स को देखेंगे नॉर्मल से भी ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है, यानी नीचे से बाइंग मिली है, नॉर्मल से तकरीबन 20% एक्स्ट्रा वॉल्यूम्स है। तो मेरी कोशिश होगी, या मैं तो इसको डिप पर बाइक करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट करना चाहूँगा। गेल देखिए, गेल ने एक बार तो हमें प्रॉफिट दिया जब हमने 165 के आसपास शॉर्ट करके 155 पर कवर कर लिया, और उसके बाद ये लगातार वहां से गिरावट दिखाता जा रहा है, और 150 वाली पुट का प्रॉफिट लेकर हमने 145 पर शिफ्ट किया, और अब तो लगता है कि 145 की पुट का भी प्रॉफिट लेके अगले महीने में हमें इसे 135 पर शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी टोटली हम हेज रहे और पुटों के अंदर हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। हां, उसके अगेंस्ट में 155 और जो 150 पर हमने फ्यूचर्स बाय की हुए उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉस है, लेकिन अगर हम 165 वाली शॉर्ट पोजीशन को जोड़ दें तो अभी भी हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। तो क्योंकि कल एक्सपायरी है, हमें शिफ्ट करना ही है, तो अगले जो मंथ में हम इसको शिफ्ट करेंगे 135 के आसपास की जो पुट होगी, क्योंकि कल क्या पता खुलता कहां, नीचे खुलता ऊपर खुलता, लेकिन अगर फ्लैट भी खुला मैं वहां के प्राइस को पकड़ के चल रहा हूं। 135 की पुट को हम बाय करेंगे अगले महीने वाली, और जो फ्यूचर्स होगा उसको लॉन्ग करेंगे, शिफ्ट करेंगे, और करंट वाला जो हमारा ट्रेड है उससे हम एग्जिट होंगे। तो ये हमारी कल की स्ट्रेटजी होगी। अब जिसको नया एंट्री लेनी है, देखिए जहां से ये स्टॉक चला था घूम फिर के वहीं आ गया। आप देखिए यहां से जब इसने ब्रेकआउट दिया था यहां तक गया, उसके बाद ये तकरीबन उसी प्राइस के आसपास आ गया है। मैं ये नहीं कहता कि ये यहां से गिर नहीं सकता, क्योंकि अगर मुझे ये पता था तो मैं शॉर्ट करके ना चलता। हमारी जो एनालिस्ट था उसके 50% तक तो ठीक चला, लेकिन इसने अपनी सपोर्ट को होल्ड नहीं किया, वहां से ये शॉर्ट चला गया, नीचे चला गया, लेकिन हमें दिक्कत नहीं थी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पुटें थी। अब एक बड़ी सपोर्ट दिख रही है, जो आप ये देखिए ये प्राइस था, यहीं से ये बार बार, और वो है 135। 135 गिरा तो 129 तक जाएगा, लेकिन डिप पर आप बाई कर रहे हैं, मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन आप ले जा सकते हैं। आरएसआई भी 32 की है तो लॉन्ग बनाया जा सकता है। टाटा मोटर्स को देखिए मैंने
जब 300 ब्रेक हुआ था तो मैंने कहा था 295 पर भी बाय कर सकते हैं, और अगर और वेट करना चाहते हैं तो 280 और 290 के बीच में 285 का प्राइस बनता है, आप वहां पर लॉन्ग कर सकते हैं। अगर मेरी बात किसी ने मानी है तो 285 पर आपको प्राइस मिल गया, जबकि मेरी अपनी पोजीशन 345 से लॉन्ग थी, क्योंकि आप देखिए यहां पे कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था, बार बार इसको सपोर्ट ले रहा था, तो मैंने यहां पर फ्यूचर्स को लॉन्ग किया था और साथ में पुट बाय की थी। लेकिन आप देखिए एक ही दिन में इतनी बड़ी गिरावट आई और हमने जो जो पुट थी उसका प्रॉफिट लिया और पुट को शिफ्ट किया 300 पर। लेकिन वहां से एक बार यह स्टॉक संभला जरूर था और 316 317 तक गया था, हम एग्जिट नहीं हुए, ये हमारा कसूर है, हमें मौका तो जरूर मिला था। उसके बाद फिर गिरावट कंटिन्यू हुई और अब जाके 285 के आसपास तक कंटिन्यू हो चुके। तो अब हमें कल करना क्या पड़ेगा, हमें 300 की पुट का भी प्रॉफिट लेना पड़ेगा और अपनी पोजीशन को हम शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी अगस्त एक्सपायरी में, और जो पुट बाय करेंगे अब की बार हम 285 के आसपास की करेंगे और फ्यूचर्स को एज इट इज अपने पोजीशन अगस्त में शिफ्ट करेंगे लॉन्ग साइड पर। 285 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे और इस मंथ की एक्सपायरी से एग्जिट करेंगे, स्टॉक से एग्जिट करेंगे। यूपीएल, देखिए यूपीएल में मैंने क्या कहा था कि अगर आपको ये स्टॉक 810 और नीचे, उस दिन प्राइस था, आप यहां पर देखिए जब मैंने ये कैंडल फॉर्मेशन की थी, नीचे मैंने 785 के प्राइसेस बोले थे कि अगर इसके बीच में मिले, मैं बीच का मतलब होता है दोनों पॉइंट्स पकड़ लीजिए, उसको दो से डिवाइड करें, जो बीच का प्राइस मिलता है वहां पर हम इसे बाय करेंगे। और देखिए आज के दिन में आपको 800 का प्राइस मिला भी, तो मैं ये मान के चल रहा हूं आपने मेरे कहने पर इसको लॉन्ग कर लिया है और ये ट्रेड हमने लेना था अगस्त एक्सपायरी का। अब हमें वेट करना है, जिसको नई एंट्री लेनी है वो वेट करे कम से कम 820 क्रॉस होने पर और उसके ऊपर ट्रेडिंग मिलने पर, तब लॉन्ग जाए। और हमारी पोजीशन ऑलरेडी बन चुकी है लॉन्ग साइड पर। हीरो मोटोकॉर्प ने और मायूस किया और इसमें हमें नुकसान भी आया है। आप ये देखिए नुकसान इस तरीके से आया कि जो पुट हमारी थी, पहले पुट थी हमारे पास 2450 2475 के आसपास की और 2900 के आसपास की, इन सब का प्रॉफिट हमने बुक करके 2850 के आसपास शिफ्ट हुए थे। अब वहां से भी ये हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही हैं, लेकिन फ्यूचर्स के अंदर नुकसान है। तो अल्टीमेटली अगर हम पूरे सौदे की बात करें तो हम नुकसान के अंदर हैं, लेकिन बहुत बड़े नुकसान के अंदर नहीं, ज्यादा से ज्यादा 35 या 40 पॉइंट के आसपास का 3 लॉट के अंदर, क्योंकि मेरे को नहीं लगता था कि ये 2850 ब्रेक करेगा। उसके बाद ये 2800 भी ब्रेक हुआ और उसके बाद 2760 के आसपास तक के लो लगाए। तो इन सभी पोजीशन को अब हम जो पुट वाली पोजीशन है उसको शिफ्ट करेंगे 2750 के आसपास, अपनी पुटों को लॉन्ग रखेंगे, 3 लॉट हैं, और फ्यूचर्स को भी शिफ्ट करेंगे। करंट वाला फ्यूचर्स हम सेल करके अगले महीने का बाय करेंगे। तो ये पोजीशन शिफ्ट करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि इसमें हमें तकरीबन 30 से 35 पॉइंट के आसपास का लॉस है और 3 लॉट हैं तो लॉस थोड़ा ज्यादा है। तो क्योंकि इस तरीके से हम पूरे महीने अपने जो हमारा ट्रेड है उसके अंदर बने रह सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करते हैं तो आपका लॉस बुक हुआ तो आप ट्रेड से बाहर हो गए। ये सबसे बढ़िया क्राइटेरिया है इस तरीके से ट्रेड लेने का। तो जिसको लॉन्ग करना है, देखिए 25 की आरएसआई 30 से नीचे चली गई है, तो लॉन्ग जिसको लेना है, मैं तो कहता हूं क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऐसी बार बार आती नहीं है कि हमें कोई स्टॉक डिप पर मिले। देखिए इसने जो लो दिखाए हुए हैं वो 2750 तक के ही हैं और उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मेरे को लगता है यहां से एक बाउंस आना चाहिए और बाउंस भी कोई छोटा मोटा नहीं, 150 से 200 पॉइंट का आना चाहिए।
तो जिसको लॉन्ग में जाना है वो बिल्कुल लॉन्ग में रह सकता है और अगस्त एक्सपायरी का ही ट्रेड ले, लॉन्ग साइड पर फ्यूचर्स को बाय करे और साथ में एट द मनी पुट को बाय करे। अब बात करें हम टाइटन। देखिए टाइटन में हमारी अपनी पोजीशन बनी हुई थी और उसमें से हम एग्जिट हुए हैं, लेकिन आज जो कैंडल फॉर्मेशन हुई है एक अच्छी नहीं है, क्योंकि एक बेरिश हैमर क्रिएट हुआ है। अगर ये ट्रेड 1715 के नीचे आज क्लोजिंग मिल जाती, जो नहीं मिली, तो ये बहुत बेरिश हो जाता। लेकिन अगर कल के दिन में ये 1715 के नीचे ओपन होता है और कंटिन्यूस बना रहता है, तो आप ये मान के चलिए 1680 तक गिरावट कंटिन्यू हो सकती है, जो रिसेंटली इसके लो भी थे। तो जिसको शॉर्ट पोजीशन लेनी हो वो एक बार 1710 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर ले भी सकता है, और उस केस में आपको कॉल बाय करनी होगी हैजिंग के लिए। टारगेट 1680 का होगा। और अपने ग्रुप के अंदर, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर हमारे पास ये पोजीशन थी, उसमें हम प्रॉफिट लेके एग्जिट हुए और उसमें मैंने कहा था कि ये स्टॉक 1745 के आसपास से, तीन भी नहीं, तीन तो ये पिछले 3 दिन इसने दिखाए हैं ये प्राइस, अगर उससे पीछे भी चले जाएं तो यही इसका कंसोलिडेशन फेज था जहां पर ये बार बार गिरावट दिखाता था। आज फिर वैसा ही हुआ, इसने 1745 के आसपास से एक गिरावट दिखा दी और मुझे लगता है कि एक बार हो सकता है कि 1680 के आसपास ये फिर से चला जाए। तो ट्रेड बता दिया मैंने किस तरीके से लेना है। टीसीएस ने जो रिसेंटली लो लगा था 3130 का, आज के दिन में वो लो फिर से लगाया और वहां से एक शानदार रिकवरी दिखी और ऊपर क्लोजिंग मिली है। देखिए नीचे से रिकवरी दिख रही है और एमएसीडी भी हमें एक क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से इस स्टॉक को कम से कम एक बार 3230 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो लॉन्ग करना चाहिए। आप कहेंगे कि आप 30 रुपए ऊपर जाके हमें खरीदवा रहे हैं, यहीं से क्यों नहीं जब हम लॉन्ग लेना चाहते हैं। अगर आप यहां से गिरावट की झेल सकते हैं तो आप यहां भी खरीद सकते हैं, लेकिन जो सेंटीमेंट्स कन्वर्ट होंगे लॉन्ग साइड पर वो 3230 के बाद ही होंगे और 3245 के बाद एक जबरदस्त रनअप देखा जा सकता है। तो यह आपकी मर्जी है कि आपने यहां से खरीदना है या 3230 या 3240 के ऊपर जाके खरीदना है, ये आप खुद डिसाइड करिए। मारुति, देखिए मारुति ऑलमोस्ट मैंने अपनी कई पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपसे कहा था, जब इसने ये ब्रेकडाउन दिया, मैंने कहा था कि जो पहला टारगेट था वो हमारा 7250 था, वो अचीव हुआ। और उसके बाद मैंने 7250 के नीचे जब क्लोजिंग मिली, मैंने कहा था कि हम 7000 की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन आप मेरी बात को पकड़ के मत बैठिएगा, 7100 के टारगेट आपको दिख जाएंगे, आप वहां पर एग्जिट हो जाइए। देखिए अगले 2 दिन बढ़त आई, लेकिन हमने इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। और फिर कहा मैंने, जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई और जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी लास्ट मंडे के सेशन के लिए, उसमें मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि एक बार ये हम 7000 की तरफ की जर्नी फिर शुरू कर सकते हैं। और पिछले यानी अगर ट्यूसडे को देखें तो इतनी कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं आया, लेकिन जो वेडनेसडे का ट्रेडिंग डे था यानी आज का, उसने एक बड़ी गिरावट दिखाई और इंट्राडे के अंदर तो 7075 तक के भी लो लग गए। और आप नीचे वॉल्यूम्स को देखिए, आज जो इतनी बड़ी गिरावट आई उसके वॉल्यूम तकरीबन दुगने थे नॉर्मल डे से। तो यानी ये डिलीवरी बेस्ड सेलिंग थी, जो हर लेवल पे इसके अंदर बेचा जा रहा था माल। अभी भी देखिए ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि 70-75 पॉइंट से दूर हैं हम अपने टारगेट से, जो केवल 1% बनता है। लेकिन ऊपर से अगर बात करें, जब हमने ये बात करी थी वहां से तकरीबन 330 पॉइंट्स की गिरावट हम देख चुके हैं।
तो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट अचीव होता दिख रहा है। 71 तो 100 तो हो गया। मेरा अभी भी मानना है कि जिस हिसाब से आज सेलिंग आई है, हो सकता है कि हम 7000 भी ब्रेक कर दें, लेकिन यहां पर जिसका लंबा नजरिया है 38 के आसपास की आरआई से, ये मेरे हिसाब से ज्यादा आप गिरावट का वेट मत कीजिए। अच्छा लेवल नीचे की तरफ दिख चुके हैं, तो अब बाइंग करिए। 7100 पे मिले तो अच्छा है, उससे नीचे मिल जाए तो अच्छा है। लेवल बहुत अच्छा है, यहां से आप अगर नजरिया थोड़ा सा लंबा रखते हैं तो लॉन्ग में जाइए। ब्रिटेनिया ने देखिए नीचे 3400 के लो लगाने के बाद थोड़ी सी रिकवरी दिखा के क्लोज किया, और हमारे पास 3450 की आसपास की पुट के साथ लॉन्ग बनी हुई है, क्योंकि लॉन्ग हमने लिया था 3485 पर। पुट क्योंकि काफ़ी नीचे के प्राइस की हैं इसके अंदर, तो हमें 3450 की पुट बाय करनी पड़ी, ये हमारी मजबूरी थी। तो देखते हैं, मेरे को लगता है कि कल के दिन में एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। शॉर्ट कवरिंग आती है और 3485 के आसपास आते हैं तो भी हमें नुकसान होगा, क्योंकि पुट जीरो हो जाएगी। तो इतना हम वेट करेंगे नहीं, इस वाली पुट का प्रॉफिट लेके इसको करेंगे अगले एक्सपायरी पर शिफ्ट, यानी 3450 के आसपास की पुट हम नेक्स्ट एक्सपायरी की खरीदेंगे और ये वाली हम सेल करेंगे, और फ्यूचर्स को, ये वाला फ्यूचर जो हम खरीद के चल रहे हैं इसको सेल करेंगे और अगला खरीदेंगे। तो इस केस में फिलहाल के लिए हमें थोड़ा सा लॉस है, लेकिन पुट के अंदर प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये मान के चलते हैं पुट तो आगे शिफ्ट हो जाएगी, और फ्यूचर्स के अंदर 100% शिफ्ट हो जाती है, उसके अंदर कोई प्रीमियम डिके नहीं होता। तो इस चीज का इस तरीके से ट्रेड करने का बहुत बढ़िया फायदा रहता है। तो जिसको नई एंट्री लेनी है वो भी नई जो एक्सपायरी शुरू होगी उसके अंदर लीजिएगा। 3425 के आसपास की क्लोजिंग है, क्लोजिंग वीक है ये मानता हूं, लेकिन काफी बॉटम पर पड़ा हुआ स्टॉक है। मैंने आपसे कई बार कहा है कि ये स्टॉक में कंसोलिडेशन फेज कुछ ज्यादा चलता है, इसके अंदर और आईटीसी के अंदर दोनों पेशेंस चेक करते हैं, लेकिन जब ये दौड़ते हैं तो इनके साथ साथ दौड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देखिए यहां से जर्नी देखिए, जिस हिसाब से ये दौड़े उस हिसाब से गिरे भी, यहां से दौड़ देखिए कितनी जबरदस्त रही, उसी हिसाब से गिरे भी। और क्योंकि यहां पर कंसोलिडेशन फेस होता है इन्हीं प्राइस के आसपास, इसलिए मैं यहां से कह रहा हूं कि एक खरीद के चलने की एक स्ट्रेटजी रहेगी। हाँ, पेशेंस जरूरी है और हैजिंग बहुत जरूरी है, इन प्राइसेस पर लॉन्ग किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप, जो कल का एक्सपायरी डे 29 जुलाई का होगा, उसके साथ एनालाइज कीजिए, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर जुड़िए और उसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके साथ